मई करंट अफेयर 2025। पहला क्वेश्चन आता है, भारत संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस 2025 समारोह के दौरान पहली बार सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेष कहाँ प्रदर्शित करेगा? तो यह प्रदर्शित करेगा भैया वियतनाम में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस समारोह 2025 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? वियतनाम में आयोजित किया जा रहा है। यहीं पर यह महात्मा बुद्ध के सारनाथ के अवशेषों को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चा में रही AI किरण पहल का संबंध किससे है? AI किरण पहल का संबंध किससे है? तो देखो इसका उद्देश्य है कि AI के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना। ठीक है, महिलाओं का सशक्तिकरण करना। और इसे चलाया किसने है? इसे कृतिका रेड्डी ने चलाया। और कृतिका रेड्डी कौन है? मेटा इंडिया की पूर्व MD। ठीक है, पूर्व MD। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आता है, हाल ही में प्रकृति बहाली के लिए तीसरा क्वेश्चन आता है, हाल ही में प्रकृति बहाली के लिए AIM4 नेचर पहल किसने लॉन्च किया? AIM4 नेचर पहल। ठीक है, AIM4 नेचर पहल किसने लॉन्च किया? तो ये FAO यानी कि विश्व खाद्य संगठन ने लॉन्च की है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है, रूस के विजय दिवस समारोह 2025। रूस के विजय दिवस समारोह 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो यह करेंगे राजनाथ सिंह, जो कि भारत के रक्षा मंत्री हैं। पांचवा क्वेश्चन आता है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दी है। आखिरी बार यह जनगणना कब हुई थी? तो ये 1931 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, छठवां क्वेश्चन आता है, हाल ही में अप्रैल 2025 में रिकॉर्ड कितना GST संग्रह हुआ है? तो 2.47 लाख करोड़ रुपए 2025 अप्रैल में संग्रह हुआ है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन आता है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने रघुजी भोसले की प्रतिष्ठित तलवार 47.15 लाख रुपए में खरीदी है। ये कहाँ से खरीदी है? इसकी नीलामी कहाँ पर हो रही थी? तो लंदन से खरीदी है। ठीक है, लंदन से खरीदी है महाराष्ट्र सरकार ने। इसके बाद आठवां क्वेश्चन आता है, हाल ही में कार्बन को समुद्र से अवशोषित करने वाला प्रोजेक्ट। ठीक है, हाल ही में कार्बन को समुद्र से अवशोषित करने वाला प्रोजेक्ट सिक्योर किसने लॉन्च किया? तो ये लंदन ने लॉन्च किया, ये इंग्लैंड ने लॉन्च किया है। ठीक है, नौवां क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चा में रही मार्टिन स्कॉर्सेज़ की डॉक्यूमेंट्री। हाल ही में चर्चा में रही मार्टिन स्कॉर्सेज़ की डॉक्यूमेंट्री अल्डेस इन न्यू स्टोरी का संबंध किससे है? तो एल्डेस इन न्यू स्टोरी का संबंध है पॉप फ्रांसिस से। ये एक पद है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में वर्ष 1963 से बंद कुख्यात अपराधियों की जेल, और इस जेल का नाम क्या है? अल्काट्रॉस जेल को फिर से खोलने का आदेश किसने दिया है? तो ये USA ने दिया है। 11वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में WHO ने आयु अनुकूलन शहर यानी कि एज फ्रेंडली सिटी के रूप में किसे मान्यता प्रदान किया? तो यह कोझिकोड को प्रदान की है, यानी कि यहाँ के लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं बूढ़ों को। ठीक है, 12वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य के भगोरिया आदिवासी नृत्य, गोंड आदिवासी चित्रकला और नर्मदा परिक्रमा को राष्ट्रीय विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो यह मध्य प्रदेश की है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय नौसेना के INS शारदा ने किसके साथ संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास HADR यानी कि हदर प्रारंभ किया है? तो यह मालदीव के साथ प्रारंभ किया है। ठीक है, मालदीव के साथ प्रारंभ किया है। 14वां क्वेश्चन आता है, केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय के अनुसार भारत की तटरेखा की संशोधित लंबाई कितनी है? तो यह 11,081 किलोमीटर। ठीक है, 81 किलोमीटर है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में 400 इलेक्ट्रिक बसें जिनका नाम है देवी बसों का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये दिल्ली में किया गया। देखो, देवी बसें इन्हीं का पुराना नाम था मोहल्ला बसें, जो कि किसने चलाई थी? आम आदमी पार्टी ने चलाई थी। उन्हीं का नाम बदलकर BJP ने देवी बसें कर दिया है। ठीक है, 400 बसें हैं। 16वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय प्रत्युत्तर सर्वेक्षण ने सातवाहन वंश से संबंधित प्राचीन शिलालेखों का दस्तावेजीकरण कहाँ पर किया? तो यह तेलंगाना में किया। और तेलंगाना के किस अभ्यारण्य में? गुंडाराम फॉरेस्ट रिजर्व में किया। ठीक है, गुंडाराम फॉरेस्ट रिजर्व में किया है। ये ब्राह्मी और प्राकृतिक लिपि के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, गुंडाराम फॉरेस्ट रिजर्व में। ठीक है, 17वां क्वेश्चन आता है, IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के अनुसार वर्ष 2025 में भारत GDP के आकार के अनुसार वैश्विक आर्थिक रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल करेगा? तो ये चौथा स्थान का हासिल करेगा, जापान को पछाड़कर। किसमें? IMF के अनुसार GDP के आकार में। ठीक है, GDP के आकार में। इसके बाद 18वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद पेपर हवा बौद्ध अवशेषों की नीलामी कहाँ स्थगित की गई है? पेपर हवा बौद्ध अवशेषों की नीलामी जो है वह हांगकांग में। ठीक है, हांगकांग के सोथवी हांगकांग में स्थगित की गई है। ठीक है, इसमें क्या था? भगवान बुद्ध के साबुन था, अस्थि के टुकड़े थे और आभूषण था। ठीक है, इन सभी की नीलामी स्थगित की गई संस्कृति मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद। 19वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट संबंधी सेवाओं के लिए किसे मंजूरी दी है? तो स्टारलिंक परियोजना को मंजूरी दी है SpaceX कंपनी की। स्टारलिंक ने इसके लिए 7000 उपग्रह निचली कक्षा में स्थापित किए हैं स्टारलिंक परियोजना के लिए। ठीक है, 20वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा किसने लॉन्च किया? तो ये वियतनाम ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? वियतनाम ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन आता है, ठीक है, 21वें नंबर का, हाल ही में दिल्ली सरकार ने किसके सहयोग से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए
हाल ही में दिल्ली सरकार ने किसके सहयोग से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग की घोषणा की है? तो यह आईआईटी कानपुर के सहयोग से, आईआईटी कानपुर के सहयोग से। 22वां क्वेश्चन आता है, पहले वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार, पहले वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की कितनी उपस्थिति दर्ज की गई है? तो ये लद्दाख में 477, ये पूरे भारत का 68% हिस्सा है और पूरे भारत में कितने हैं? 718 हिम तेंदुए हैं, ठीक है। 23वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेता को लोक सेवक किसने घोषित किया है? किसने घोषित किया? तो ये सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया। 24वां क्वेश्चन आता है, वर्ष 2025 का भारत का तीसरा यूनिकॉर्न कौन बना? देखो पहला यूनिकॉर्न तो कौन सा है 2025 का? जसपे है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है नेट्राडाइन, ठीक है। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है पोर्टर। तीसरा है कौन सा है? पोर्टर है, हैरी पॉटर का पोर्टर है। और चौथा कौन सा है? चौथा है डूल्स, चौथा है डूल्स, ठीक है। 25वां क्वेश्चन आता है, यस बैंक में 20% हिस्सेदारी खरीदने वाले, ठीक है, हाल ही में यस बैंक में 20% हिस्सेदारी खरीदने वाले एसएमबीसी का संबंध किस देश से है? तो ये एसएमबीसी जो है वह जापान की कंपनी है, ठीक है। 26वां क्वेश्चन आता है, वित्त वर्ष 2024 में सबसे ज़्यादा जीएसटी राजस्व संग्रह वाला राज्य कौन सा है? तो यह महाराष्ट्र है। 27वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत के गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो ये कतर नेशनल बैंक है, ठीक, कतर नेशनल बैंक। और ये गिफ्ट सिटी कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है, ठीक है। 28वां क्वेश्चन आता है, यूनेस्को का जल विरासत संग्रहालय के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का तीसरा संग्रहालय कौन सा है? कोझिकोड संग्रहालय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, ठीक है, हाल ही में वर्ष 2045 तक अपनी संपत्ति का 99% दान करने का संकल्प किसने किया? तो ये किया है बिल गेट्स ने। 31वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री एडुआर्डो एनरिक, ठीक है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री एडुआर्डो एनरिक ने नई दिल्ली में दूतावास का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ के हैं? होंडुरस के हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, बलूचिस्तान लोकतांत्रिक गणराज्य का संबंध किस देश से है? तो ये पाकिस्तान से है, ठीक है। हाल ही में इसे स्वतंत्र घोषित किया गया और उसका पहला राष्ट्रपति स्वयं को किसने घोषित कर दिया है? तो यह अमीर यार बलूच ने घोषित कर दिया है। और इसकी राजधानी किसे बनाया गया है? क्वेटो को, ठीक है। इसके बाद 33वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में WHO ने किस देश में जंगली पोलियो वायरस की प्रकोप की घोषणा की है? तो यह की है, यह किस देश में? तो पपुआ न्यू गिनी में की है, ठीक है। 34वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा पराली सुरक्षा बल गठित करने का निर्देश दिया है? तो ये देखो 3 राज्यों में गठित होगी, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा पराली जलाई जाती है जिससे वायु प्रदूषण होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में WHO की जिनेवा में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा, ठीक है, हाल ही में WHO की जिनेवा में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत को किस रोग के उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र दिया गया है? तो यह ट्रोकोमा रोग के उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र दिया गया। भारत के साथ साथ नेपाल और म्यांमार को भी मिला है। इसके बाद 36वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत वर्ष 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष चुना गया। संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? टोक्यो में। देखो इसकी हाल ही में बैठक हुई थी जकार्ता इंडोनेशिया में, यहीं पर यह निर्णय लिया गया है। 37वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में हुई गणना के अनुसार भारत में शेष शेरों की संख्या कितनी है? तो 892 है, 892 है, 892 है, 892 है, ठीक है। 38वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने देश भर में 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन कहाँ से किया है? देश भर में 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है। और इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने कहाँ से किया है? तो ये बीकानेर राजस्थान से किया है, ठीक है। 39वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में यूके ने किसे चागोस द्वीप सौंपने के लिए समझौता किया है? तो यूके जो है वह मॉरिशस को चागोस द्वीप सौंप रहा है, ठीक है। 40वां क्वेश्चन है, हाल ही में कोंकण रेलवे ने भारतीय रेलवे के साथ विलय की घोषणा की है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय नवी मुंबई में है। 41वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में यूएसए ने रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करने के कारण किस देश पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये सूडान पर प्रतिबंध लगाया है, ठीक है। 41वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में वैश्विक पर्यटन के भविष्य को आकार देने के लिए वैश्विक पर्यटन के भविष्य को आकार देने के लिए टूरिस्ट पहल किसने लॉन्च किया? तो यह सऊदी अरब ने लॉन्च की है। इसके बाद आता है 42वां क्वेश्चन क्या है, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च सुपर कंप्यूटर अर्का आधारित, ठीक है, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च सुपर कंप्यूटर अर्का आधारित स्थानीय मौसम वर्षा के लिए भारत पूर्वानुमान प्रणाली किसने विकसित की है? भारत पूर्वानुमान प्रणाली किसने विकसित की है? तो ये IITM पुणे ने की, यानी कि भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने की है। इसके बाद 43वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में ब्रिटिश पर्वतारोहियों ने पहली बार किस गैस के उपयोग से माउंट एवरेस्ट का सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो ये जीनॉन गैस, ठीक है, जीनॉन गैस के सहयोग से, ठीक है। 44वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चा में रहा हेरिटेज नेटवर्क का संबंध किससे? हाल ही में चर्चा में रहा हेरिटेज नेटवर्क का संबंध भारत प्लस यूरोपीय संघ से है, ठीक है, इतना ही याद रख लो बस, ठीक है। 45वां क्वेश्चन आता है, वित्त वर्ष 2025 में भारत को सर्वाधिक FDI किस देश से प्राप्त हुआ? देखो 2025 की नहीं मानते, 2025 में सिंगापुर से आया है और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र राज्य में आया है। सिंगापुर से कितना है? 30% आया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, देखो हाँ
46वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में रेल लिंक से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी कौन सी है? तो ये मिजोरम है। चौथी राजधानी कौन सी है? मिजोरम है, जो कि रेल लिंक से जुड़ी है। अगला क्वेश्चन आता है 46वें नंबर का, ठीक है। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत किसे सर्वाधिक इलेक्ट्रिक बसें प्रदान की गई? बंगलुरु को, ठीक है, बंगलुरु को पीएम ई ड्राइव योजना के तहत, ठीक है। 47वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सबसे कम उम्र के योद्धा के रूप में सम्मानित 10 वर्षीय श्रवण सिंह का संबंध किस राज्य से? तो ये पंजाब राज्य से, ठीक है, पंजाब राज्य से, ठीक है। 48वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नीति किसने प्रारंभ की है? तो यह तमिलनाडु ने प्रारंभ की है। 50वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत सरकार के अनुरोध पर इंटरपोल ने आर्थिक भगोड़ों को ट्रैक करने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया? सिल्वर नोटिस जारी किया, और सिल्वर नोटिस का प्रयोग करने वाला विश्व का पहला देश भारत बना है, ठीक है। इसके बाद 51वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के 50 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है? तो सिक्किम, 50 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। 52वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में मेकोंग गंगा देशों के लिए बौद्ध यात्रा करने की घोषणा किसने की है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध के अवशेषों से संबंधित जो देश है वहाँ की यात्रा कराई जाएगी, ठीक है। 53वां क्वेश्चन आता है, अपनी ऊर्जा की मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? तो यह दीप जिला, ठीक है। कौन सा जिला है? दीप जिला है। 54वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने 2 अक्टूबर से राज्य में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है? तो यह केरल राज्य के उच्च न्यायालय ने दिया है, ठीक है, केरल राज्य के उच्च न्यायालय ने दिया है।